दरिया बिलमन कीजिए बेगाराम समान। दरिया बिलमन कीजिए बेगाराम समान। दरिया सांस शरीर में जब लगे हरि गुण गाय। जीव बटाहु पावड़ो क्या जानू कब जाऊं। चौरासी बंच तो नर देही भक्ति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। हल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। जन्म में बारंबार ऐसो नहीं है। जन्म में बारंबार ऐसो नहीं है। ऐसो नहीं है जन्म में बारंबार ऐसो नहीं है। जन्म में बारंबार पूरबले पुने पायो प्राणी। पूरबले पुने पायो प्राणी। मानव जन्म अवतार ऐसो नहीं बार ऐसो नहीं है। जन्म में बारंबार ऐसो गर्भ में तुम खोल की ओरे भूलो फिर गिवार। गर्भ में तुम खोल की ओरे भूलो फिर गिवार। प्राणी भूलो फिर गिवार। उतर गाई देव सीरे। उतर गाई देव साहेब के दरबार ऐसो नहीं है। जन्म में बारंबार ऐसो नहीं है। ऐसो नहीं है जन्म में बारंबार। पूरबले पुने पायो प्राणी। पूरबले पुने पायो प्राणी। मानव जन्म में अवतार ऐसो नहीं है। जन्म में बारंबार ऐसो नहीं है।
घटत पल पल बढ़त छीने छीने जाता नी लागे वार। हे घटत पल पल बढ़त छीने छीने जाता नी लागे वार। प्राणी जाता नी लागे वार। परवर से फले गिर पड़ो रे, परवर से फले गिर पड़ो, बवरी ने लागे उन डाल। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं सो नहीं जन्म बारंबार। बोलो मेले पुने पायो प्राणी, पूरे मेले पुने पायो, मानव जन्म अवतार। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं सागर अति ऊंडो गरियो बेरयो मजदार। हे सागर अति ऊंडो गरियो बेरयो मजदार। प्राणी बेरयो मजदार। राम नाम की बेटो नैया, राम नाम की बेटो, उतरो भव जल पार। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं पूरे मेले पुने पायो प्राणी, पूरे मेले पुने पायो, मानव जन्म अवतार। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं सो नहीं जन्म बारंबार। काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंधो संसार। हे काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंधो संसार। प्राणी मोह बंधो संसार। दासी मीरा लाल गिरधरे, दासी मीरा लाल गिर, केवल नाम यादार। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं सो नहीं जन्म बारंबार। पूरे मेले पुने पायो प्राणी, पूरे मेले पुने पायो, मानव जन्म अवतार। सो नहीं जन्म बारंबार, सो नहीं सो नहीं जन्म बारंबार। सो नहीं जन्म बारंबार। सो नहीं जन्म बारंबार।
सुनिए जन्म बारंबार। पूर्वले पुने पायो प्राणी, पूर्वले पुने पायो मानव जन्म अवतार। सुनिए जन्म बारंबार। सुनिए जन्म बारंबार। सुनिए जन्म बारंबार। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव महाराज की, बाबा श्री गुलाबदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय मंच पर विराजमान संत वृंद, भगवत कथा अनुरागी, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम शनि भाइयों, माता और बहनों, बड़ा सुंदर उपदेश का प्रसंग है। मीरा जी छोटी अवस्था में, बचपन में ही गुरु धर्म को अपनाया, परमात्मा की भक्ति और भजन में वो लग गई। मीरा की जो माँ मीरा को कह रही है, मीरा अभी तुम्हारी भजन करने की अवस्था नहीं बेटी, अभी तुम बालक हो, अभी भजन स्मरण करने की, सत्संग करने की ये अवस्था नहीं है। मीरा अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ फिर भजन करने की कौन अवस्था है, कौन अवस्था में भजन करना चाहिए। देखो भाइयों, जिनको जैसा बोध है, जैसा विवेक है, जैसी समझ है, ऐसे ही जो कुछ कह सकते हैं सुना सकते हैं। महापुरुषों ने फरमाया, जिनकी जैसी बुद्धि तेता देह बताए, जिनका बुरा न मानी अध की काहे से लाए। जिनका बुरा कहते हैं ऐतराज नहीं करना चाहिए, वो वैसी लाएगा कहाँ से। ऐसी उनकी समझ है, ऐसी ही जानकारी है। मीरा की माँ अपनी समझ के हिसाब से मीरा को कहने लगी, मीरा जब तुम बुढ़िया हो जाओ, तुम्हारी वृद्ध अवस्था हो जावे, फिर भजन करना। वो बुढ़ापा जो है वो भजन करने का है। मीरा ऐसा सुनकर के माँ से कहने लगी, माँ जिस अवस्था की तुम कह रही हो वो अवस्था अभी बहुत दूर है। पर बात जो ऐसी है, बजवा का दिन के वो कब आवे, बालक तरणे मर मर जावे। बजवा का दिन के वो कब आवे, बालक तरणे मर मर जावे। बालक तरुणे मर मर जावे।
श्री सद्गुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा समझने के लायक है। मीरा अपनी माँ को कह रही, माँ जिस अवस्था की तुम कह रही हो वो अवस्था बहुत दूर है। बहुत लोग बचपन में ही मर जाते हैं, बहुत लोगों की जवानी में मृत्यु हो जाती है। हे माँ, अगर हमारी वो दशा हो जाए तो फिर भजन कब करे। भाई बहनों, भजन स्मरण सत्संग करने की अवस्था नहीं, कोई समय नहीं है। समय का जो लोग इंतजार करते हैं कि फिर हम भजन करेंगे, फिर कोई अच्छी शुभ करनी करेंगे, उनको अंत में पछताना पड़ता है। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, सुमरण की बेड़ा किसी क्या भागण की बार। सुमरण री बेड़ा किसी क्या भागण की बार। जब चेते सुख राम के तभी ले वो समान। जब चेते सुख राम के तभी ले वो समान, तभी ले वो समान। श्री सद्गुरु जी महाराज। महापुरुष कहते हैं, सुमरण री बेड़िया किसी, भजन सुमरण करने की बेलियां समय नहीं है भाई। क्या भागन की बार। शत्रु कोई घेर लेवे, मारने के लिए शत्रु आक्रमण करे और उन शत्रुओं से बचने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता है। मैं मुहूर्त निकालूं, कौन रास्ते इनसे बचने के लिए भागूं। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जिधर से रास्ता मिले उधर से भाग निकलो, इनसे बच जाओ। बस यही बुद्धिमानी है। महापुरुष कहते हैं, भजन सुमरण करने की समय नहीं, टेम नहीं है भाई, अवस्था नहीं है। क्या भागण की बार। जब चेते सुखराम के तभी लेहो समा। वैसे संतों ने समय का महत्व भी बताया है। अमुक समय में साधक साधना करता है, उनको विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। वो कौन समय है। मुरली मोजा भजन की ढलती मांझल रात। मुरली मोजा भजन की ढलती मांझल रात। शेष गुणों से जे फले उगतड़े परमात। शेष गुणों से जे फले उगतड़े परमात। उगतड़े परमात। बोलो राम जी महाराज। समय का महत्व बताया है, समय की महापुरुषों ने महिमा की है। मुरली मोजा भजन की डलती मांझल रात। आधी रात के बाद में शांत वातावरण होता है, सब लोग सोए हुए रहते हैं। उसमें किसी प्रकार का हल्ला हुल्ला, कोई आवाज, कोई विक्षेप नहीं। उस वक्त साधक साधना में बैठता है तो उनका मन जल्दी एकाग्र हो जाता है, जल्दी समाधि लगती है। शेष गुणों से जे फले उगतड़े प्रभात। प्रभात की समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय साधक साधना करता है तो विशेष उनको लाभ होता है। पर महापुरुष कहते हैं, भाइयों
कोई विचार करे कि प्रभात की समय भजन करके विशेष में लाभ प्राप्त करूंगा, पर वो प्रभात के समय आए उनके पहला ही अगर शरीर की पूर्णाहुति हो जा तो लाभ से वंचित रह जाए, क्योंकि शरीर सनभंगुर है भाई। कबीर गंदी दे ये का मोई भरोसा नाई, कबीर गंदी दे ये का मोई भरोसा नाई। काल दे क्या चवटे आज मसाना मां, काल दे क्या चवटे आज मसाना मां, आज मसाना मां। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सनभंगुर शरीर है, एक क्षण में ही ये नष्ट होने वाला है। जिस समय का संतों ने मृत्यु बताया है, कोई साधक विचार करे उस समय मैं साधना करके विशेष लाभ प्राप्त करूंगा, पर शरीर सनभंगुर, इनका भरोसा नहीं, इसका विश्वास नहीं है किस समय ये जीवन पूरा हो जावे। इसलिए संतों ने खुलासा कर दिया, सुमरण री बेड़ा किसी, बोलो क्या भागण की बार, सुमरण री बेड़ा किसी क्या भागण की बार। जब चेते सुख राम कहे तब ही ले वो समा, जब चेते सुख राम कहे तब ही ले वो समान, तब ही ले वो समान। श्री सद्गुरु जी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है उनको पहले समझना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ कोई सवेरे की बात नहीं कि सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त हो, ऐसी बात नहीं। संतों ने, महापुरुषों ने खुलासा किया, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। संत कहते हैं परमात्मा का नाम लहे, उनसे बढ़कर के कौन शुभ मुहूर्त हो सकता है भाई। परमात्मा का नाम जो कहते हैं जबान से उच्चारण होए, चाहे दोपहर भी क्यों नहीं हो, वो शुभ मुहूर्त ही है, ब्रह्म मुहूर्त ही है, वो ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाएगा। चाहे आधी रात है, परमात्मा का नाम स्मरण करो, ब्रह्म मुहूर्त ही है। सुमरन री बेड़ा किसी क्या भागण की बार। संतों की वाणी कितना सुंदर खुलासा करती है। देखो भाइयों, संत मत का जो ज्ञान है, संतों की वाणी का ज्ञान है, वो सबके लिए अनुकूल है, क्योंकि ये भाषा ही ऐसी ही है सबके समझ में आ जाए। वेदों का ज्ञान है वो सबके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वेदों की भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और उन भाषा को समझने के लिए विद्वता की आवश्यकता है। विद्वान ही पढ़ा लिखा है, जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है वही समझ सकता है। संतों ने फरमाया है कि वेदों का ज्ञान कैसा है, कुआं के पानी जैसा। कुआं के अंदर पानी है, उस पानी को हर एक लोग नहीं पी सकते। जिनके पास में रस्सी का साधन है, डोली का साधन है, निकालने की क्षमता है, वही कुआं का पानी निकाल करके पी सकता है, प्यास शांत कर सकता है। जिनके पास में ये साधन नहीं है तो वो कुआं का पानी को नहीं पी सकता। संतों की वाणी का ज्ञान कैसा है, खुला सागर के पानी जैसा।
तालाब जो भरा हुआ, सागर भरा हुआ है, उनमें कोई भी पानी पी सकता है भाई, नहीं साधन की आवश्यकता, नहीं कोई मेहनत परिश्रम करना है। संतों की वाणी का ज्ञान है वो सबके लिए अनुकूल है, क्योंकि वो प्राकृत की जो भाषा है, ये भाषा ग्रामीण भाषा, जिन भाषाओं का हम सब बोलते हैं समझते हैं, ऐसी भाषा है और ऐसा ही दृष्टांत दिया है। तो ये सबके अनुकूल है ये भाषा। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, सुमरण की बेड़िया किसी क्या भागण की बार, जब चेते सुख राम के तब ही ले हो संभार। जब याद आयो तब राम बोलो, ब्रह्मूर्ति ही है। समय वही अच्छी है भाई जो परमात्मा का भजन में स्मरण में समय बीते। जो दिन जाई भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाई भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। भजन स्मरण में, सत्संग में, सेवा में अपने समय बीते, वही समय स्वार्थक है भाई। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, शेषो शेष 21-19 दिन, एतादम सब जावे। शेषो शेष 21-19 दिन, एतादम सब जावे। शब्द लपट्यो सास जो नीसरे, सो लेके में आवे। शब्द लपट्यो सास जो नीसरे, सो लेके में आवे। सो लेके में आवे। बोलो राम जी महाराज की। रात और दिन का 21,000 से जो अपना जो कहते दम सांस जो है, ये संतों की अनुभूति अनुभव है। सांस आप हम सब लेते हैं, परंतु सांस कितना लेते हैं रात दिन में, ये अपने को बोध नहीं। हमेशा सांस लेते हैं फिर भी बोध नहीं, क्यों कभी बोध किया ही नहीं, विचार किया ही नहीं है। संतों ने इस सांसों की गिनती कर ली है कि 24 घंटा में कितना सांस आता है। 21,600 जो सांस है अपने 24 घंटा में आता है। संत कहते हैं इतने सांसों में वही सांस कीमती है, वही सांस स्वार्थक है। शब्द लपट्यो सांस जो नीसरे, सो लेके में आवे। परमात्मा का नाम लेते लेते जो सांस आता है, वही सांस बहुत कीमती है। और वो सांस कितना कीमती, सब सांस कीमती नहीं है। जिस सांस के साथ में नाम जुड़ा हुआ है वही सांस कीमती, और सांस वो कितना कीमती है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, कहता हूं के जात हूं के बजाऊं ढोल। कहता हूं के जात हूं के बजाऊं ढोल। एक सांस ही जात है 3 लोग का मोल। एक सांस ही जात है 3 लोग का मोल। 3 लोग का मोल। श्री सद्गुरु जी महाराज। इतना महंगा सांस है, कौन सांस इतना महंगा, जिन सांस के साथ में परमात्मा का नाम है। बाकी दूसरा जितना जो सांस जो हम लेते हैं वो सांस कैसा है, लोहारी की दोमड़ी के जैसा। सांसों का कोई महत्व नहीं है।
जिन साहस के साथ में परमात्मा का नाम है, भजन सुमरण है, वही साहस कीमती है, वही समय स्वार्थक है भाई। इसी दृष्टि से मीरा जी अपनी माँ को कह रही, माँ जिस अवस्था की तुम कह रही वो अवस्था बहुत दूर है, बजवा का दिन के वो कब आवे, बालक तरुण मर मर जावे, बजवा का दिन के वो कब आवे, बालक तरुण मर मर जावे, बालक तरुणे मर मर जावे। बोलो राम जी महाराज। जिस अवस्था की तुम कह रही हो माँ, वो अवस्था कब आवे? बहुत लोग बचपन में मर जाते, बहुत लोग जवानी में चले जाते हैं। वही दशा अगर हमारी हो जा तो लाभ से वंचित रह जाओ। ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, फिर ऐसा नहीं कि जीवन बीतने के बाद में और दोबारा मिल जाए, नहीं। बहुत समय से, बहुत देरी से यह अवसर प्राप्त होता है। कितनी समय से संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, एक बेर चारों जुग माही यमिन का तन पावे, एक बेर चारों जुग माही यमिन का तन पावे, सेज राम बजे राम स्नेही प्राण परम गति पावे, सेज राम बजे राम स्नेही प्राण परम गति पावे, प्राण परम गति पावे। 4 युग व्यतीत होने के बाद में ही मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलेगा तभी हम भक्ति भजन कर पाएंगे भाई। इसी दृष्टि से महापुरुषों ने मनुष्य शरीर की महिमा की है। मनुष्य जीवन देवताओं को मिलना दुर्लभ बताया। देवता लोग सदा याचना करते, मांग करते, फिर भी मिलना दुर्लभ। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोलो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोलो राम जी महाराज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन सेज में नहीं मिलता है भाई, बड़े भाग्य से ये अवसर प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को ये अवसर दुर्लभ है। देवता लोग याचना करते, मांग करते हैं, फिर भी मिलना दुर्लभ। यूं सब देव करे पिसतावा, ये नर्तन कब पावा। यूं सब देव करे पिसतावा, ये नर्तन कब पावा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जावा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जावा। परम धाम कब जावा। बोलो राम जी महाराज। देवता लोगों की ये मांग है, ये आवाज है, हे प्रभु, हे परमात्मा, मनुष्य शरीर का अवसर कब मिले।
और भजन ध्यान स्मरण करके कब हम जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाए। देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए चाहना करते, मांग करते हैं, तो इनका अर्थ यही है भाई, इस मनुष्य जीवन में कोई विशेषता है, कोई प्रधानता है, तभी तो वो स्वर्ग जिनको प्राप्त है, स्वर्ग में निवास करते वो देवता मनुष्य शरीर के लिए मांग करते हैं। स्वर्ग में कोई कमी है, मनुष्य जीवन में कोई विशेषता, कोई प्रधानता है, तभी तो इनकी वो लिए याचना करते हैं। स्वर्ग में कमी है, इसलिए स्वर्ग को छोड़ना चाहते हैं। स्वर्ग में क्या कमी है, मनुष्य जीवन में क्या विशेषता। महापुरुषों की वाणी संकेत करती है, देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं तो उनका शरीर अपन जैसा नहीं है, उनका शरीर है, उनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उनको कारणिक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। सब प्रकार की सुख सुविधा उनको प्राप्त है, परंतु वो आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। कौन किसी से आजाद नहीं। देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, सब प्रकार की सुख सुविधा उनको प्राप्त है, वो भोगते हैं, परंतु वो देवता कोई नई करनी चाहे, नई कोई साधना करनी चाहे तो वो लोग वह नहीं कर सकते। इसी दृष्टि से वो पराधीन है, और पराधीन जीवन कोई जीवन नहीं भाई। पराधीन सपन सुख नाई, समझ देख सोच मन माही। पराधीन सपन सुख नाई, समझ देख सोच मन माही। समझ देख सोच मन माही। पराधीन जीवन कोई जीवन नहीं। जिनके जीवन में पराधीनता, वो सपना में ही सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इस पराधीनता को लेकर के देवता लोग स्वर्ग का त्याग करना चाहते हैं और मनुष्य शरीर के लिए याचना करते हैं। तो मनुष्य जीवन में कोई विशेषता, कोई प्रधानता है, वो क्या प्रधानता है? मनुष्य जीवन में पिछले जन्म के अंदर जो करनी की है, उस करनी का फल भी भोग सकते हैं, और इस शरीर के द्वारा नई भी कोई हम करनी चाहे, नई कोई साधना करनी चाहे तो कर सकते हैं। इसी दृष्टि से देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए चाहना करे, याचना करे। और ऐसा अवसर जिनको मिला हुआ है तो वो कितना बड़भागी है भाई। आप हम कितने भाग्यशाली, कितने बड़भागी हैं। देवता लोगों को मिलना दुर्लभ है, वो जीवन अपने को आज प्राप्त है। और भजन सुमन जीवन में नहीं हुआ तो भाइयों, जिन दुखों से छूट करके आए हैं वही दुख और भोगना पड़ेगा। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, लग 84 भुगत के मानव दे पाई। लग 84 भुगत के मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं तो 84 आई। राम नाम ध्याया नहीं फिर 84 आई। फिर 84 आई। जिन दुखों से छूट करके आए हैं वही दुख और भोगना होगा।
जैसे कोई व्यक्ति जुल्म कर लेता है, किसी का मर्डर कर देता है, उनको न्यायाधीश सजा देते हैं, कारागृह के अंदर बंद करते हैं। जितनी सजा न्यायाधीश ने दी है वो सजा वो समय पूरी हो जाती है, तो उनको न्यायाधीश ऐसी सावधानी देकर के जेल से मुक्त कर देते हैं। जो तुमने जुल्म किया, जो अन्याय किया है, उनका दंड तुमको मिल चुका है, अब तुम स्वीकार हो, आगे के लिए ऐसा अपराध भूल ऐसी मत करना। ऐसे सावधानी देकर के उनको जेल से निकाल देते हैं। जेल से बाहर निकला, घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचा नहीं, बीच में और किसी की हत्या कर दी, तो जिस जेल से छूट करके आया वही जेल उनके लिए और तैयार हो जाती। भाई इसी ही दृष्टांत के माध्यम से समझना है। 84 जो लाख योनियों की जेल भोग करके आप हम सब मनुष्य शरीर को पाया है। महापुरुष कहते भजन सुमन सत्संग जीवन में नहीं हुआ तो वही जेल और भोगना है। देरी क्या, इन शरीर से छूटते ही जाओगे कहां, जीव की क्या गति होगी। इसी दृष्टि से महापुरुषों ने फरमाया, जीव आखिर तुझको जाना, पाते पेली पकड़ ठिकाना। जीव आखिर तुझको जाना, पाते पेली पकड़ ठिकाना। हे जीव, आखिर तो जाना ही है। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20, 50 साल, 100 साल समझ लो, जाना ही है। क्योंकि जिस लोक में बैठे ये मृत्यु लोग है भाई, यहाँ कोई रहने वाले नहीं है। बड़े बड़े गए, देहधारी थिर रया नहीं कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। देहधारी थिर रया नहीं कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। क्या अवतारे साध सिद्ध लोई। बोलो राम जी महाराज की। देहधारी थिर रहा नहीं कोई। बड़े बड़े जो अवतार इस संसार में आए, समय पाकर के चले गए, नहीं रहे। बड़े बड़े जो कारक पुरुष संत भी आए, वो भी यहाँ नहीं रहे, गए हैं भाई, और सब जाने वाले है ही है। जाना है रेणा नहीं, बोलो जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जन नानक वे मान के अपना राम समान। जन नानक वे मान के अपना राम समान, अपना राम समान। श्री सद्गुरु जी महाराज। जाना है या रहना नहीं होगा। बहुत लोग गए हैं अपने देखते देखते, है भी वो भी जाने वाला है। गया है उनके लिए शोक करें, मौजूद है उनको देख करके हम हर्षित होवे, ये भूल है भाई। महापुरुष कहते हैं किसको रोना है, किसको देख हंसना है। दादू जी महाराज के शिष्य हुए रजव जी महाराज, उनके परिवार में कोई गुजर गया, मर गया, शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ, रोए उनके वियोग में। रोते रोते विचार किया, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, जिनमें एक की मृत्यु हुई है, बाकी तो सब लोग ठीक है।
बाकी सब लोग ठीक है ऐसे समझ करके मर गया, उनको भूल गया। मौजूद है ठीक है, उनको देख करके प्रसन्न होने लगे। फिर विचार आया ये ठीक तो है, परंतु ये कितनी समय ठीक है, यही तो एक दिन जाने वाले हैं ना। रज्जब किसको रोविए, हंसिए कौन विचार। रज्जब किसको रोविए, हंसिए कौन विचार। गया सोया वे नहीं, रया सो जावन हार। गया सोया वे नहीं, रया सो जावन हार। रया सो जावन हार। बोलो राम जी महाराज की। रज्जब किसको रोविए, हंसिए कौन विचार। किसको रोना है, किसको देख हंसना है। चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है, और है वो भी जाने वाला है। बहुत लोग आए और चले गए। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, खेलने आया इन रे आंगनिया में ये सखी। किनर खेलने आया, कई रे खेला कई खेले सी। किनर खेले सिदाया, कई रे खेला कई खेले सी। कई नर खेले सिदाया, मेरे आंगनिया में ये सखी। गुणारी जो पैड़ी आहे निस दिन झूठ। में ये सती नर खेलने आया, खेल खेला कई खेले सी। नर खेले सिदाया, खेल खेला कई खेले सी। नर खेले सिदाया,
सायब मेरा भोला आंगनिया में सखी नर के लड़े आए तेरे खेला के खेले सी नर खेले सुनाए तेरे खेला के खेले सी नर खेले सुनाए तेरे आंगनिया में सखी संसार आंगन में
बहुत लोग आए और चले गए, बहुत लोग आने वाले हैं और वही स्थायी रहने वाले नहीं। अपने देखते देखते कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। कोई खेलिया, कोई खेल सी, कोई नर खेल सिधाया। गुजरे लोग सब चले गए। जिनके लोग लेकर की शमशान की ओर जा रहे हैं वो जा रहा है। जो सीरियस है, नाड़ पकड़ के लोग बैठे हैं, वो जाने की तैयारी में है। सब जाने वाले, रहने वाले कोई नहीं। आचार्य श्री ने फरमाया है, मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार। मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार। जन दरियावे मान के अपना राम समा। जन दरियावे मान के अपना राम समा, अपना राम समा। मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सा। जिनमें कोई संदेह नहीं है भाई। दूसरा कोई भी हम कार्य करते हैं जिनमें संदेह रहता है, वहम रहता है, ये होगा नहीं होगा। और मृत्यु में किसी को संदेह नहीं हो सकता। ये कोई नहीं कह सकते मृत्यु होगी या नहीं होगी। ये तो होगी, हो रही है। यात्रा सदा चालू है। जीव बताऊ वो तब मारग आज के चालने बढ़िया तो तेरे ना। आज के चालने बढ़िया तो तेरे ना, बढ़िया तो तेरे ना। जीव की यात्रा सदा चालू है। अभी आप हम बैठे हुए प्रतीत हो रहे, लेकिन बैठे नहीं है, समय जा रहा है। जिस समय आप यहाँ आकर के आसन ग्रहण किया वो समय अब नहीं रही है। और समय जो गई है वो वापस आने वाली नहीं है। महापुरुष कहते हैं, 8 पहर को चारणों घड़ियों को ठहरे ना है। बड़ी पलगर भी विश्राम नहीं है, चैन नहीं है। लोग सोता है, सेज पर विश्राम करता है, सोचता है कि मैं विश्राम के विश्राम नहीं किया है। समय तो चालू ही है। घड़ी का कांटा कभी रुकता नहीं है। गर्भ जन्म बालक भयो करुणाही गर्भाने। गर्भ जन्म बालक भयो करुणाही गर्भाने। दीर्घ मर्तक फिर गर्भ सेरा ये नारज परमाण। दीर्घ मर्तक फिर गर्भ सेरा ये नारज परमाण, ये नारज परमाण। श्री सदगुरु जी महाराज। जीव की सवा यात्रा चालू हो गई। बड़ा सुंदर उपदेश है, समझने वाले लोगों के लिए। गर्भ जन्म बालक भयो, माता के गर्भ से जन्म हुआ बाल अवस्था। पल पल छिन छिन में धीरे धीरे अवस्था बीती, फिर जवान अवस्था।
जैसे बचपन बीता ऐसे जवानी बीत गई, फिर बुढ़ापा। बचपन बीता, जवानी बीती, ऐसे बुढ़ापा बीत गया, फिर मरती हुई। फिर माँ के गर्भ के अंदर गया, फिर जन्मा, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मरा, फिर गर्भ में। रात और दिन यात्रा चालू हो गई। इन यात्रा से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया। हे जीव, ये तुमको भी मनुष्य शरीर देता है। इन शरीर के द्वारा तुम साधना करके हमारी धाम में तुम पहुंच जाना। मनुष्य शरीर साधनों की धाम है। साधन धाम मोक्ष कार द्वारा, पाए न सके पर लोग सवारा। साधन धाम मोक्ष कार द्वारा, पाए न सके पर लोग सहारा। पाए न सके पर लोग सहारा। बोलो राम जी महाराज। मनुष्य जीवन साधनों की धाम है। जितनी जितनी साधना की जाती है वो मनुष्य शरीर के द्वारा ही की जाती है। बांधा ये तन ऐसा लोही, ये तन ऐसा है कैसा, जो को समझ रे सुमरे साहिब तो आप ही करता हुई। गुरु की शरण जाकर के बताए हुए विधि से भजन करे तो कहते ही मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है, नर से नारायण बन जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन है। बड़ा सुंदर अपने को अवसर मिला है भाई। जिसलिए मिला है वो कमाई करो, वो कुछ करो नहीं करो। समय बीत जाएगा, फिर अंत में पश्चाताप होगा। समय थोड़ा है, जीवन थोड़ा है भाई। संतों की वाणी में मनुष्य जीवन का विशेषण दिया कि ये कितना जीवन है। अल्प जीवन बताया, अल्प समय बताई है। कितनी बिजली चमकती है, उनका कितनी समय का प्रकाश है भाई। बिजली चमकी, प्रकाश से और तत्काल अंधकार हो जाता है। इतना ही ये जीवन है। और इतना जीवन में ही कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं भाई। तो गोपेश्वर सुन सितर में सो तो सो जा रे। तो गोपेश्वर सुन सितर में सो तो सो जा रे। बिजली चरुका माय मोती वो तो हो जा रे। बिजली चरुका माय मोती वो तो हो जा रे। वो तो हो जा रे। बोलो राम जी महाराज। तो जो पर सुन शिकर में सोवे तो सो जा। दस्यु द्वार जाकर के विश्राम करो, घर करो। वही आराम है, वही विश्राम, वही चैन है भाई। वही आनंद की अनुभूति है। और ऐसा कब होता है जब गुरु कृपा होती है, गुरुदेव की मेहर होती है। तब जिन पर गुरु कृपा हुई है, जिनको उस आनंद की, उस पद की प्राप्ति हुई है, उन्होंने उसका बखान किया है।
रोगर पाए, आनंद रोगर पाए अब आनंद रोगर पाए अब हम आनंद रोगर पाए, आनंद सतगुरु सरतम से अब निशान बुराए, अब निशान बुराए, आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद रोगर पाए। काम क्रोध की बगर थोड़ी ममता नीर बहारो, काम क्रोध की पद पर पंच गरीब क्रिया, पद पर कर्ण कर्ण चित लाए, कर्ण कर्ण चित लाए, आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद, जब से मेरे गायु सतगुरु सरतम से अब निशान बुराए, अब आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद, जब से मेरे भाई सतगुरु सरतम से अब निशान बुराए, अब निशान आनंद रोगर पाए अब आनंद रोगर पाए, आनंद रोगर की अपन गुजरी समता तो बनाए, की अपन गुजरी समता हद गोर छोड़ ले, हद गोर आसन गगन मंडल मत खाए, गगन मंडल मत खाए, आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद, जब से मेरे भाई सतगुरु सरतम से अब निशान बुराए, आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद, आनंद रोगर पाए अब आनंद,
मरोन सूर नए सखियर गाजल लाल लड़ाए रसन रेन सूर नए सखियर गाजल कबीर पिया की प्यारी के कबीर पिया की प्यारी के पिया प्यार पिलाए पिया प्यार पिलाए आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद बोलो से मेरे भाई सब हमें निशान जुड़ाए हमें आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए बोलो से मेरे भाई सत्य गुरु हमें निशान जुड़ाए हमें निशान आनंद रोगर पाए आनंद आया आनंद रोगर पाए आया आनंद रोगर पाए आनंद 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 बोलो तो मेरे भाई सब बोलो अब निशान जुड़ाए हमें निशान जुड़ाए आनंद रोगर पाए आनंद आया आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद आया आनंद रोगर पाए आनंद आया आनंद रोगर पाए आनंद बोलो तो मेरे भाई सतगुरु अब निशान जुड़ाए आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद आया आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद आनंद रोगर पाए आनंद बोलो तो मेरे भाई सतगुरु अब निशान जुड़ाए हमें निशान जुड़ाए आनंद रोगर पाए आनंद रोगर पाए आनंद
सनातन धर्म की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आनंद रो घर पाओ, जब से मेहर भई सदगुरु सारी अभय निशान गुरायो। जब गुरु कृपा होती है तभी आनंद की अनुभूति होती है। महापुरुष कहते हैं काम क्रोध की गागर फोड़ी ममता रो नीर बहायो। तज परपंच वेद विधि के लिया चरण कमल चित लायो। आनंद की अनुभूति कब होती है? गुरु वाणी के अंदर निष्ठा हो, गुरु वाणी के अंदर श्रद्धा हो। महापुरुषों की वाणी संकेत करती है सतगुरु का एक शब्द मन को लेवे मान। सतगुरु का एक शब्द मन को लेवे मान। तो से संतदास मुश्किल से आसान। तो संतदास मुश्किल से आसान, मुश्किल से आसान। श्री सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आनंद की अनुभूति कब होती है? गुरुवाणी में, गुरुदेव के वचन में श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो। सदगुरु का एक शब्द, एक शब्द ही अगर मान लो, पकड़ लो, तो सब दुख, सब कलेशों से छुटकारा हो सकता है। और पकड़े तो कैसा पकड़े? संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है
पकड़ी तो पकड़ी संता को अब तो तेज गई स्मरण की अब तो जोहरियल में लगनी जोहरियल में लगनी ओ पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो पकड़ी संता को दामिनी रमण प्यारी लोगी दामिनी रमण प्यारी लोगी हम तो राम प्यारा बालक में सुंदरी वे बालक में सुंदरी ओ पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी अब तो तेज गई स्मरण की अब तो जोहरियल में लगनी जोहरियल में लगनी तो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो पकड़ी जो पकड़ी दीपक में जो फूल प्यारे पावक में गुण सवरी दीपक में जो तेल प्यारे पावक में मकड़ी को जो मीर प्यारे मकड़ी बिसरत की ममरी बिसरत आसो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी अब तो तेज गई स्मरण की अब तो जोहरियल में लगनी जोहरियल में लगनी तो पकड़ी तो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो संतोर सरणे हरिगुण गाए जीवन सुधरे हमारी संतोर सरणे हरिगुण गाए जीवन शरणनाथ सुख मेरे दया कर शरणनाथ सुख मेरे दिली हम कमरी मेरे दिली हम कमरी तो पकड़ी तो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी तो पकड़ी संता को पकड़ी अब तो तेज गई स्मरण की अब तो जोहरियल में लगनी जोहरियल में लगनी तो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी तो पकड़ी संता को पकड़ी आसो पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी पकड़ी जो पकड़ी संता को पकड़ी अब तो तेज गई स्मरण की अब तो जोहरियल में लगनी जोहरियल में लगनी तो पकड़ी संता
प्राणी को ऐसी पकड़ रखे। संतो सो पकड़ी अब तो टेक गई सुवर्ण की ज्यों हरियल में लकड़ी। हरियल जानवर लकड़ी के ऊपर बैठता है, छोड़ करके जुदा नहीं होता, वहीं अपना प्राण छोड़ता है। उनकी लकड़ी की तो उनका आसरा है। जिन सूरा ने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी। शूरवीर शस्त्र लेकर के युद्ध में निकलता है, वो किसी को याद नहीं करता, कुटुंब परिवार को सबको भूलता है, मृत्यु को भूल जाता है। एक ही लक्ष्य है, शत्रु को मारना है, विजय प्राप्त करना है। जिन सूरा ने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी। बाने लोग ताकड़ी लेकर के तोड़ने के लिए बैठे तो इधर उधर वो नहीं जानता है, एक आधेगा तीना चार बस एक ही लगन है उनकी। जिन सतवादी लियो सिंदूरो तार गयो जू मकड़ी। जैसे सती अपना पति के साथ में जलने के लिए जाती है, छोटे छोटे उनके बालक रोते हैं, बड़े उनके माँ बाप सासू ससुरा रोते हैं, परिवार के लोग रोते हैं, किसी की परवाह नहीं करती है। पति के साथ में अपना शरीर का हवन कर देती है। ऐसी लगन लगी, ऐसे उन्होंने पतिव्रत का टेक पकड़ा। ऐसा ही गुरु धर्म है भाई। गुरु धर्म और पतिव्रता धर्म समान बताया है महापुरुषों ने। जैसे पतिव्रता ने पतिव्रत धर्म की टेक पकड़ रखी है, ऐसी गुरुमुखी भाई बहनों को गुरु धर्म की टेक पकड़नी चाहिए। जन सुखिया गुरु धर्म न ईशो। गुरु धर्म किसो है भाई? जन सुखिया गुरु धर्म न ईशो। जिन पतिव्रता की रीत। जन सुखिया गुरु धर्म ईशो। जिन पतिव्रता की रीत। गुरु यज्ञ में अनुसरे तन मन गुण सब जीत। गुरु यज्ञ में अनुसरे तन मन गुण सब जीत। तन मन गुण सब जीत। श्री सद्गुरु जी महाराज। जन सुख हुआ गुरु धर्म है ईशो। गुरु धर्म ऐसा है भाई जैसे पतिव्रता की रीति। गुरु आज्ञा में अनुसरे। पतिव्रता पति की आज्ञा में ही अपना जीवन कुर्बान करती है। पतिव्रता नार पिया की दासी। पाल बचन पति का। पतिव्रता नार पिया की दासी। पाल बचन पति का। बचन पहचानी लोके ऐसा विरध सती का। बचन पहचानी लोके ऐसा विरध सती का। यह विरोध सती का। सद्गुरु जी महाराज। पतिव्रता नार पिया की दासी। पतिव्रता का उदाहरण देकर के गुरु धर्म को समझाया है गुरुमुखी लोगों को। पतिव्रता नार पिया की दासी। पाले वचन पति का। कहवा वचन पाछा नहीं लोके ऐसा है गिरद सती का। पति आज्ञा दे हानि हो चाहे लाभ हो उन पर ध्यान नहीं दे। पति के वचन पर ध्यान दे वही पतिव्रता। ऐसा ही गुरु धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया है सदगुरु का लोके नहीं बाचा। कह कबीर सेवक साचा। सदगुरु का लोके नहीं बाचा। कह कबीर सेवक साचा।
कह कबीर वो सेवक साचा। श्री सद्गुरु जी महाराज। सद्गुरु का लोक को नहीं बाचा, जैसे कटवर का पति का वचन को नहीं उल्लंघन करती, ऐसी गुरुमुखी होते हैं, गुरु के वचन पर ध्यान देते हैं। जो वचन को मानता है वही गुरु का शिष्य होता है। सद्गुरु कबीर साहब फरमाते हैं, वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूबे मरो संसारा। वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूबे मरो सकल संसारा। बाकी डूबे मरो संसार। श्री सद्गुरु जी महाराज। वचन माने सो वंश हमारा, बाकी दो मरो सकल संसारा। महापुरुष कहते हैं, गुरु की वाणी वचन को मानता है वो गुरु का होता है। वचन नहीं मानता वो गुरु का नहीं हो सकता। गुरु के वचन को मानता हो, उनको संतों की वाणी सन्मुख है तो वो जीव सन्मुख है। वचन का ऐलान करता है वो बेमुख माना गया है। सन्मुख जके चले गुरु शब्दा, बेमुख वचन उतारे। सन्मुख जके चले गुरु शब्दा, बेमुख वचन उतारे। सिख गुरु की मर्यादा लोके, मध्यापन थापे। सिख गुरु की मर्यादा लोके, मध्यापन थापे। मध्यापन थापे। श्री सद्गुरु जी महाराज। सन्मुख जगे चले गुरु शब्दा, बेमुख वचन उतारे। जो बेमुख है वो वचन पर ध्यान नहीं देगा। सिख गुरु की मर्यादा लोके मत आंकड़े थापे। जो बेमुख जो है वो अपनी मनमानी करेगा, गुरु की सिद्धांत पर नहीं चलेगा। और महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है, गुरु वचनों में चलता है, गुरु की बताई राह पर चलता है, वही संसार सागर से पार होने वाला है और वही मुक्त हो सकता है। बाकी सब जगत की साथ में जाने वाला है। सद्गुरु सबदा जो चले, सोही जन छूटे। सद्गुरु सबदा जो चले, सोही जन छूटे। जग मर्यादा मेरे जिन जलड़ा लूटे। जग मर्यादा मेरे जिन जलड़ा लूटे। जिन जलड़ा लूटे। राम जी महाराज। सद्गुरु सबदा जो चले सोई जन छूटे। वही संसारी बंधनों से छुटकारा पाएगा, वो जीव मुक्त होगा। जग मर्यादा मेरे कहे जाने जमड़ा लूटे। जग की चाल चलेगा वो जगत के साथ में जाएगा। उसी दृष्टि से भाई बहनों, गुरु वाणी में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। गुरुदेव की बताई हुई जो साधना करो, साधना की आगे विगर शांति नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा। जिन जिन साधकों ने गुरु की बताई हुई जो साधना की है, उनको ही वो आनंद मिला है। राम सुमरे गुरु साधले। महापुरुष क्या कहते हैं?
गुरु से भजन की आज्ञा लेकर के, नाम की दीक्षा लेकर के और साधना की है, उनका उद्धार हुआ है, उनका कल्याण हुआ है। दीक्षा ले ली, भजनों की आज्ञा ले ली और साधन नहीं किया तो कैसे मुक्ति, कैसे मोक्ष होगी भाई? महापुरुषों ने फरमाया है, अज्ञाले आले करी रामन